हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन एनसीईटी 2026 एग्जाम के जनरल टेस्ट पेपर का रीजनिंग सेक्शन है, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। इसे हम हिंदी में वेन आरेख भी कहते हैं। क्या होता है ये सिंपलेस्ट वे में समझेंगे। 10 केसेस आपको बताने वाली हूँ। उन केसेस को अगर आप ध्यान से देख भर लेते हैं एक बार, तो चुटकियों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना लेंगे। ओके, तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, तैयार रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को विद द नोट कि अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग कोर्स में इनरोल होने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के बहुत काम आने वाली है। सेशन से रिलेटेड, अपने कैरियर से रिलेटेड या फिर एनसीईटी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। नीचे व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक दी हुई है, वहां पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज वेन डायग्राम बहुत ही आपको मैं बेसिक लेवल पर बताऊंगी, बहुत ज्यादा थ्योरी में हमें पढ़ना नहीं है ना। वेन डायग्राम्स एक्चुअली में है क्या? वेन डायग्राम्स में या तो हम सर्कल, ठीक है, या फिर ओवल या फिर स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। दैट मीन्स इन सभी शेप्स की हेल्प से हम कुछ एलिमेंट्स या हम कह लें कि तत्वों में संबंध बताते हैं। तत्वों में संबंध बताते हैं, इसका क्या मीनिंग हुआ? देखो, इस अर्थ पर जो कुछ भी प्रेजेंट है या इस अर्थ के बाहर जो कुछ भी प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज रिलेटेड इन समहाउ। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें दूसरी कुछ चीजों से रिलेटेड है, बट उनका रिलेशन का लेवल क्या है ये बताने के लिए हम वेन डायग्राम्स का यूज करते हैं। अब अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बनाने वाली हूं यहाँ पर 3 सर्कल, ठीक है, 3 सर्कल मैंने कुछ इस तरह से बना दिए और मैंने आपसे कहा कि ये है रैट, ये है हैन, ठीक है, और ये है फिश। ठीक, ये तीनों अलग अलग बने हुए हैं। दैट मीन्स इन तीनों, और देखो आप भी बोलोगे कि रैट कहीं से भी हैन से नहीं जुड़ा हुआ है, ना ही हैन और फिश, ना ही हैन रैट, रैट फिश, तीनों एक दूसरे से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है। ओके, अब अगर उसी की जगह मैं यहां पर लिख देती हूं रैट हैन, ठीक है, और इन दोनों को मैंने एक बड़े सर्कल में ले लिया और इस बड़े सर्कल को मैं कह रही हूं कि ये है लिविंग बीइंग। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, रैट और हैन दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, पर ये दोनों ही लिविंग बीइंग है, राइट। मतलब कि ये जो लिखा है मैंने आपके सामने, रैट हैन फिश, रैट हैन लिविंग बीइंग, ये तत्व हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपके सामने 3, 2, कितने भी एलिमेंट लिखे हो उन्हें डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उन्हें से मतलब उनका रिलेशनशिप, ठीक है, क्या बताना है? ये तीनों एक दूसरे से कैसे, इनका रिलेशन क्या है, इनका रिलेशनशिप आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट इज अ वेन डायग्राम, ठीक है, दैट इज अ वेन डायग्राम। अब ऐसे कितने डायग्राम हो सकते हैं? तो मैंने आपसे कहा ऐसे 10 तरह के डायग्राम हो सकते हैं। अब देखो, शेप डिपेंड करता है एग्जामिनर, हो सकता है वो सर्कल भी ले ले, वो स्क्वायर ले ले, वो ओवल ले ले, राइट। पर
हमें तो सिर्फ वो 10 केसेस याद रखना है जिनके बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जितने भी सर्कल, आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी सर्कल हैं, है ना, वो हर एक सर्कल एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सर्कल या आप कह ले कि आकार, कौन सा आकार, वृत्ताकार आकार जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तत्व या फिर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना तो इंग्लिश चलता है ना। ठीक है, सर्कल या वृत्ताकार तत्व को रिप्रेजेंट या एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स की। तो टाइप्स, कितने तरह के रिलेशन हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और हाँ, ओके, टाइप्स कितने तरह के हैं, 10 टाइप्स के जो है हमारे आरेख, क्या आकार बन सकते हैं, उनके रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, आरेख बन सकते हैं। 10 टाइप्स के वेन डायग्राम्स होंगे, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेन आरेख भी कहते हैं। ठीक, चलो तो 1 बाय 1 करके हम लोग बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। सो द फर्स्ट वन इज, दिखाई दे रहा है, यस, एब्सोल्युटली फाइन। सो फर्स्ट वन, पहला टाइप जो है वो है नो सिमिलैरिटी। नो सिमिलैरिटी, कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल में आपसे बात की, जब नो सिमिलैरिटी रहेगी तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, तीनों जो तीनों तत्व हैं या दो तत्व हैं, जितने भी तत्व दिए हैं, जितने भी एलिमेंट दिए हैं, वो अलग अलग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया, या तो पहले वाला एग्जाम्पल हो जाएगा कैट, हैन, फिश, है ना, ये हो सकता है कैट, हैन, फिश, या फिर ये हो सकता है चिप्स, चिप्स, आइसक्रीम, और एप्पल। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, कहीं से भी तीनों में कोई रिलेशन नहीं है जो लिखा हुआ है। अब आप बोल दें कि तीनों लिविंग बीइंग है तो वो एक अलग किस्सा है, जो लिखा है सामने उन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। चिप्स, आइसक्रीम, एप्पल ऑल आर ईडेबल, खाने योग्य चीजें हैं, पर तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है क्या, नहीं है। तीन जो सामने आपके लिखे हुए हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएगी, ज्यादा हमें अपने दिमाग पर अभी जोर नहीं देना है। ठीक है, चलो सेकंड, ठीक, सेकंड है जहां पर टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड, टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड। ठीक है, टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड कैसे, देखो जरा, यहां पर ये दो जुड़े हुए हैं और इस तीसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तीसरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है कि पहले मैं जस्ट सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ, फादर, अंकल एंड फादर, अंकल एंड आंटी। ठीक है, फादर, अंकल एंड आंटी। अब बताओ इन तीनों में क्या कोई रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दो रिलेटेड हैं, किसी का फादर और अंकल दोनों में रिलेशन हो सकता है। देखो, ये मान लेते हैं ये फादर है और ये मान लेते हैं ये अंकल है। कोई फादर अंकल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हर एक अंकल किसी का फादर हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि किसी का अंकल किसी का फादर हो। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो खाली है, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये है सिर्फ अंकल वाला पार्ट।
और ये है सिर्फ फादर वाला पार्ट। और जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला, ये वो अंकल हैं जो किसी के फादर भी हैं, ये वो अंकल हैं जो किसी के फादर भी हैं। पर जो तीसरा एलिमेंट है हमारा, जो कि क्या है, तीसरा एलिमेंट इज आंटी। आंटी किसी की भी ना ही अंकल से रिलेटेड हो सकती है ना फादर से रिलेटेड हो सकती है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं। आंटी जेंडर ही अलग हो गया, राइट? क्लियर है ना? तो इस तरह से जो हमारे सामने लिखा है उसको हमें रिलेट करना है, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन हम अपने मन से बना सकते हैं चीजों के, पर जो सामने चीजें दी है, जो सामने एलिमेंट एग्जाम में दिए हुए हैं, उनके बीच में रिलेशन हमें देखना है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक? अब थर्ड देखते हैं, राइट? थर्ड टाइप जो है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बीच वाला जो एलिमेंट है ना, इससे ये बाकी के दो एलिमेंट किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं। जैसे कि बीच वाला एलिमेंट हमें क्या दिखाई दे रहा है, जरा देखें इसको एक बार, जस्ट सेकंड। बीच वाला एलिमेंट मुख्य एलिमेंट है। जैसे कि मैंने आपके सामने यहां लिखा साइंटिस्ट, राइट? साइंटिस्ट फीमेल मेल, ऐसे मैं ये भी लिख सकती हूं डॉक्टर फीमेल मेल, राइट? तो हमें ये पता है इसमें मुख्य बात क्या है, डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है, डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हो सकती है, सॉरी, है ना? ऐसे ही साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? कहने का मतलब यह है कि एक मुख्य तत्व है जिससे दो अलग अलग तत्व या एलिमेंट जुड़े हुए हैं, तो यहां पर भी जो है मेल आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, है ना? ये मेल और इधर फीमेल, तो लेडी फीमेल भी हो सकती है, लेडी साइंटिस्ट भी हो सकती है, मेल साइंटिस्ट भी हो सकता है, मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक? तो एक मुख्य तत्व से दो तत्व जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर में यहां पर फोर्थ नंबर में दो तत्व, एक तत्व के अंदर दूसरा तत्व, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट आएगा और तीसरा एलिमेंट बिल्कुल अलग है उनसे। कैसे? कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो आप डायग्राम देख, इससे बाहर नहीं जाने वाला कुछ भी। ये जो 10 डायग्राम है इसमें पूरा आपका वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये अब आप अपने मन से भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा क्या हो सकता है, ठीक है? अब आपके सामने मैं इसके एग्जाम्पल लिख देती हूँ। हमने लिखा मेल, हमने लिखा फादर, और इधर लिख दिया हमने मदर, ठीक? तो हमें पता है कि मेल के अंदर ही फादर होगा, है ना? तो जो बाहर वाला जो सर्कल है वो बाहर वाला जो तत्व है वो दूसरे वाले तत्व को कवर करता है, तो बाहर क्या होगा? मेल, पुरुष। कोई पुरुष ही पिता हो सकता है ना? कोई पुरुष ही पिता हो सकता है, और मदर तो इन दोनों से ही किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, तो मदर अलग हो जाएगा। ऐसे ही इसी को हम लिख सकते हैं किस तरह से, अंदर हम लिख देते हैं माता, ठीक है? बाहर हम लिख देते हैं महिला, ठीक? और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं पुरुष, ठीक? माता मतलब कि मदर, ये सभी को पता है। महिला मतलब कि फीमेल, और पुरुष मतलब कि मेल, राइट? तो एक तत्व ने दूसरे तत्व के को पूरी तरह से अपने अंदर ले रखा है और तीसरे का उससे कोई रिलेशन
नहीं है। ये हमारा फोर्थ डायग्राम है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ, अब फिफ्थ की बात होगी। फिफ्थ डायग्राम, फिफ्थ डायग्राम में वही बात है कि एक तत्व दूसरे तत्व के अंतर्गत पूर्णतया आ जा रहा है, पूरी तरह आ जा रहा है, और तीसरा तत्व जो बाहरी तत्व है उससे कहीं उसका जुड़ाव है, कहीं वो कोइंसाइड, कहीं वो रिलेशन बताता है। ये एक दूसरे को क्रॉस करना क्या दिखाता है कि रिलेशन है उनका कुछ ना कुछ। अलग लिखा हुआ है मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, अलग लिखा है मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ रिलेशन है। अब सोच के देखें, अपने सामने एक एग्जाम्पल ले अगर हम, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिख दें, अगेन सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें, पुरुष मतलब कि मेल, पिता फादर, है ना, और बच्चे मतलब कि किड्स। ठीक, अब आप देखेंगे, ये तो बात आपको जाहिर सी बात है कि समझ में आ गई होगी कि अंदर वाला जो सर्कल है वो बता रहा है पिता को। क्यों बता रहा है? क्योंकि बच्चे तो हो नहीं सकते ना, ठीक है, बच्चे जो है पुरुष के अंदर, सारे बच्चे क्या पुरुष ही होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पिता हुआ, बाहर वाला हुआ पुरुष। ये हमें पता है कि जो पिता है वो पुरुष ही होगा, वो मेल ही होगा, ये हमें पता है। पिता मतलब कि फादर। अब ये हो सकता है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं या जो किड्स हैं, उनमें से कुछ पुरुष होंगे। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया के सारे बच्चे तो कोई पुरुष नहीं है ना। किड्स में मेल और फीमेल दोनों आ जाती, दोनों तरह के बच्चे आएंगे, लड़का भी आएगा लड़की भी आएगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे पुरुष हो सकते हैं। ये जो पार्ट है क्या बता रहा है? जो कोइंसाइड, जो ओवरलैप कर रहा है ना, वो पार्ट क्या बता रहा है कि कुछ बच्चे पुरुष हैं, मतलब मेल हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? वैसे तो इस डायग्राम से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, वैसे इस डायग्राम से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वो इंफॉर्मेशन हम निकालने की बात बाद में करेंगे। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि डायग्राम कितने तरह के बन सकते हैं। आपके सामने जब 3 एलिमेंट लिखे हुए आए तो आप उनके बीच में रिलेशन ढूंढ पाओ। सबसे पहली चीज है रिलेशन ढूंढ पाना। जब आप रिलेशन ढूंढ पाओगे तो आरेख का या डायग्राम का कौन सा पार्ट क्या कहना चाहता है वो आप इजीली बता दोगे। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट इज सिक्स्थ। ठीक है, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ में है भाई, अभी अब इसका एडवांस क्या होगा? एक सर्कल है, मतलब एक तत्व है, वो दूसरे तत्व के अंतर्गत पूरी तरह से आता है, और तीसरा तत्व थोड़ा थोड़ा पहले तत्व और दूसरे तत्व दोनों से मिल रहा है। पहले क्या था? बाहरी तत्व से मिल रहा था, अब दोनों से मिल रहा है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है, अगेन मैं इसी एग्जाम्पल पर बात करती हूँ। हम कहेंगे कि पुरुष, जस्ट अ सेकेंड, पुरुष पिता, पुरुष पिता और पुरुष पिता और चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर, मेल फादर एंड डॉक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तो है अपने पुरुष, कुछ पुरुष पिता भी होंगे, ये भी बात बिल्कुल सही रही। ठीक, अब कुछ डॉक्टर, ये तो ये वाला सर्कल क्या बता रहा है? डॉक्टर मतलब चिकित्सक।
ये चिकित्सक है, डॉक्टर है। अब कुछ चिकित्सक जो है पुरुष, कुछ चिकित्सक पुरुष भी होंगे और कुछ ऐसे चिकित्सक भी होंगे जो पुरुष भी है और पिता भी है। समझ रहे हो बात को मेरी? कुछ चिकित्सक ऐसे भी होंगे जो पुरुष भी हैं और पिता भी हैं। अब यहाँ पर देखो जो रेड कलर से मैंने लिखा है वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है, रेड वाला पार्ट ये बता रहा है पुरुष, मैंने कहा था ना एक उससे बहुत सारी, पुरुष भी है, पिता भी है और चिकित्सक भी है। ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या बता रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट ही बता रहा है कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो चिकित्सक हैं, पिता तो वो नहीं है, ये बात तो पक्की। ये ब्लैक वाला जो पार्ट है वो ये बता रहा है। और ये जो कुछ भी जहां पर शेडेड नहीं है वो चिकित्सक है, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। समझ में आई बात? सेम चीज आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो इसके। सेम एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं किसके लिए, जस्ट सेकेंड, कलर चेंज कर लें, ब्लैक एंड यस, हम बात कर सकते हैं अगेन महिला, माता और वैज्ञानिक। ठीक है ना? तो ये तीनों का रिलेशन भी सेम डायग्राम से बनेगा, राइट? नेक्स्ट है, चलिए अब सेवंथ वाला जो है हमारा, सेवंथ डायग्राम जो है, इसको हम सबसे पहले जो हमने लेक्चर की शुरुआत की थी उससे रिलेट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर है चूहा, है ना, या रैट, फिश, लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आप कहना चाहें। तो रैट और फिश दोनों एक दूसरे से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बट ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? ये लिविंग बीइंग के अंतर्गत आते हैं, लिविंग बीइंग के अंतर्गत आते हैं, राइट? तो ये इनका रिलेशन हो जाएगा। मतलब कि दो तत्व तो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, पर वो तीसरे तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। ऐसे आप कुछ एनिमल्स को लेकर के भी बना सकते हैं, लिविंग बीइंग की जगह हम एनिमल भी लिख सकते हैं, है ना, ईडेबल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ईडेबल भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा रोटी, बिस्किट, या दूध और बिस्किट, दूध, बिस्किट और ईडेबल, ईडेबल मतलब खाने योग्य, दूध, बिस्किट और ईडेबल, ठीक है। चलो अब 8th पर चलते हैं, और 8th में हम देखेंगे कि जो दो तत्व हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो तीसरे तत्व के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये मुख्य तत्व हो गया हमारा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे कि ये हमने ले लिया कि एनिमल, क्या है? एनिमल, ठीक, एनिमल। और यहां पर हमने लिखा एलिफेंट, रुको इसमें आएगा नहीं, तो इसको जो है हम एनिमल्स नहीं लेते हैं, ना ही एलिफेंट लेते हैं, इसको इस तरह से देखो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज्यादा साइंटिफिक चला जाता है, इसलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, वो हम प्रैक्टिस के दौरान समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा, जो आउटर सर्कल है मैंने यहाँ पर लिख दिया फीमेल, राइट, फीमेल। अब फीमेल में ऑब्वियस सी बात है, कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो माँ है ना, और कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो बेटी है, बेटियां, ठीक है। अब ये जो कोइंसाइड कर रहा है, जो मिक्स हो रहा है, ये बता रहा है कि कुछ बेटियां ऐसी हैं जो माँ भी हैं, कुछ बेटियां जिनकी शादी हो गई होगी, बेटियां जो माँ भी हैं, है ना, ठीक है। देखो ये बात तो पक्की है कि हर एक फीमेल मतलब हर एक महिला, हर एक महिला, दिखाई दे रहा है, हाँ, हर एक महिला जो है
महिला माँ भी होगी, ठीक है, कभी ना कभी माँ भी होगी वो, और वो किसी की बेटी भी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि महिला ही माँ और बेटी बन सकती है, ये बात तो पक्की है। पर कोई बेटी माँ भी बनी है ना, या माँ किसी की बेटी भी है, समझे बात को, पर वो दोनों ही क्या है, वो महिला है, वो फीमेल है। क्लियर है? ऐसे ही इसको हम पिता के उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मेल पुरुष, वो पिता भी हो सकता है और बेटा भी होगा किसी ना किसी का, ऑब्वियस सी बात है। और कोई बेटा ऐसा भी होगा जो किसी का पिता होगा, या पिता किसी का बेटा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह से, ठीक। अब नाइन्थ जो लास्ट, सेकंड लास्ट हमारा जो पार्ट है, नाइन्थ वाला देखो, नाइन्थ डायग्राम किस तरह से बनेगा। इसमें हर एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट जाएगा। कैसे? ये इस तरह से। इसके बहुत से एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कि देश, देश में फिर होगा प्रदेश, प्रदेश में होगा फिर जिला, एक के अंदर एक, ठीक है, देश में ही प्रदेश होगा, प्रदेश में ही जिला होगा, ये रिलेशन है, ठीक। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि परदादा, परदादा के नीचे होंगे दादा, और दादा के नीचे फिर कौन है? पिता है ना, ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। या फिर आप लिख सकते हैं जिला, कस्बा, गांव, या कुछ लोग कस्बा की जगह बोलते हैं विकास खंड भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में विकास खंड कहा जाता है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, इस तरह से, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब के डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, बिहार यूपी में सब जगह अलग अलग नाम, विलेज, इस तरह। क्लियर है? राइट। अब हम लास्ट डायग्राम की तरफ जाएंगे, और लास्ट डायग्राम है हमारा, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसको, 10th। यहां पर तीनों एलिमेंट एक दूसरे से गट्टम गट्टी चल रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ऐसे है कि कोई एक इंसान, आप कोई एक ऐसी चीज मान लो कि जिसके 3 डायमेंशन हो, जिसके 3 डायमेंशन हो, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कहें कि कोई एक इंसान टीचर है, ठीक है, वो सिंगर भी है और वो राइटर भी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि ये टीचर है, उसकी एक क्वालिटी ये भी है, और एक क्वालिटी उसकी क्या है, मैं यहां लिख देती हूँ कि वो सिंगर भी है ना। तो ये हो सकता है ना कि अब जैसे मुझे राइटिंग का शौक है, कुछ कुछ मैं लिखती रहती हूँ, गाने का शौक तो खैर मुझे नहीं है ना, तो मैं टीचर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, हो सकता है मैं पोएट भी, राइटर हूँ तो वो पोएट में आ जाएगा, मैं सिंगर भी हो सकती थी, या मैं एक्टर भी हो सकती थी, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसी क्वालिटी जो एक ही के अंदर है, एक ही, इसको आप इस तरह से समझना कि एक ही के अंदर है। अब देखो, टीचर होना एक किसी का प्रोफेशन हो सकता है, ये मेरा प्रोफेशन है, जिस आई अर्न मनी, है ना, पर सिंगर और राइटर होना ये मेरी हॉबी भी हो सकती है, ये मेरी शौक है, हॉबी है, कि मैं गाना गा लूं, कभी मैं लिख लूं कुछ, है ना, तो ये प्रोफेशन है।
अब आप ये नहीं कह सकते कि कोई टीचर भी है, कोई डॉक्टर भी है ना, और कोई लॉयर भी है। ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये सभी फुल टाइम काम है, कोई हल्के फुल्के काम नहीं। कोई डॉक्टर भी हो जाए, कोई टीचर भी हो जाए, कोई लॉयर भी हो जाए, तीनों हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई डॉक्टर कोई डॉक्टर कोई डॉक्टर टीचर हो सकता है पर लॉयर नहीं हो सकता। ये देखो इस तरह से रिलेशन बनेगा, क्योंकि जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई की है वो लेक्चरर भी तो हो सकता है ना कहीं। एक तो प्रैक्टिशनर होता है जो प्रैक्टिस करता है, दवाइयां लिखता है, जो डॉक्टर हमें। एक वो डॉक्टर भी तो होता है जो मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाता है। तो ये पॉसिबल है, ये रिलेशन पॉसिबल है, टीचर डॉक्टर। पर आप सोचो कि तीनों ही प्रोफेशन ऐसे हो जो फुल टाइम प्रोफेशन हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो डॉक्टर है तो फिर वो लॉयर मतलब कि वकील का काम कब करेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि कोई लॉयर लॉयर टीचर हो, क्योंकि लॉयर टीचिंग का भी काम करते हैं, पर फिर वो डॉक्टर नहीं होगा, फिर डॉक्टर अलग हो जाएगा। यहां पर ये लॉयर था, ये डॉक्टर हो जाएगा। ये रहा टीचर और ये रहा लॉयर। लॉयर, हाँ। अच्छा, डब्ल्यू मिसिंग हो गया, रुको रुको इसमें से। वही मैं सोच रही हूँ, कुछ अलग अलग सी दिख रही है स्पेलिंग मुझे इसकी। जस्ट अ सेकेंड। लॉयर, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। पर यहाँ पर देखो, ये जो तीन है ये कोई फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है। एक फुल टाइम प्रोफेशन है, बाकी के दो हॉबी भी हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये 10 तरह के डायग्राम एक पेज पर आपने बना लिए होंगे और एक तरफ एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और यहाँ पर आज की क्लास हमारी खत्म होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जहां पर आप देखेंगे कि यही 10 डायग्राम जो है रिपीट हो रहे हैं और कुछ जो अलग देखने वाली बात है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के सेशन का मकसद ये था कि ये 10 डायग्राम आप तक पहुंचे और आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपने नोट कर ली हैं। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।